प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं और हम सब की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, मन और बुद्धि। ये दो पत्नी हैं हमारी। जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि कहा के ए कहा, अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाके तो बाबा कथा करा रो है वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ भी के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरो गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पर चलाए कि यही सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है यही सुन लो। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सबना है जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप आ। कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे, भैया दोनों मन है रहे, मेरो मन तो हेरो घर रुक जाऊं, मेरो मन हेरो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा, मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि, व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं। जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया, ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात